इतने सारे लोग हैं, इतनी गर्मी में आप सभी आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जितनी बातें बोलनी थी सारी बातें मेरे भाई भगवंत मान जी ने बोल दी हैं। मैं बस 2 या 3 बात आपके सामने रखूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आपने कोई भी काम कराना है तो आम आदमी पार्टी का एमएलए ही करा सकता है। अगर आपने दूसरी पार्टी वाले को वोट दिया, आपके सारे काम रुक जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। ये सनेत गांव के रजिस्ट्री का मुद्दा है। अभी हम मार्च के महीने में मैं और मान साहब हब्बेवाल आए थे। वहां पता चला कि वहां पे और आसपास के कई इलाकों में बहुत सारे लोगों की बहुत सालों से 30 साल से मालिकाना हक और रजिस्ट्री का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इतनी सरकारें आई बीच में, कांग्रेस वाली भी आई, अकाली दल भी आई, बीजेपी, किसी ने नहीं करा आपका मुद्दा समाधान। मार्च में जब मैं और मान साहब आए, संजीव अरोड़ा को हमने जिम्मेदारी दी। संजीव अरोड़ा ने 2 महीने के अंदर, अभी तो एमएलए भी नहीं बना आपका, 2 महीने में यहां सनेत गांव की 70% से ज्यादा रजिस्ट्री करा दी है। 30% रजिस्ट्री बची है। मैंने अभी संजीव अरोड़ा से बात करी है, आप इनको जिता के भेजो। जो 30% रजिस्ट्री बची है वो भी 1 महीने के अंदर बाकी सारे बचे हुए लोगों की रजिस्ट्री करा देंगे। यहां पे एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पे बना हुआ है। 30 साल से यहां पे भी रजिस्ट्रियां पेंडिंग पड़ी है। अभी मैं सारा पता करके आया हूं। इनको संजीव अरोड़ा को वोट दो, झाड़ू का बटन दबाओ, 1 नंबर पे बटन है। 2 महीने के अंदर एल ब्लॉक के सारे लोगों की 50-50 गज के मकान है ना, 50-50 गज के मकान है। 2 महीने के अंदर आपकी सबकी रजिस्ट्री करा देंगे एल ब्लॉक वालों की भी। अभी जैसे मान साहब ने आपको बताया, आपका कोई भी काम होगा, सड़क बननी है, गली बननी है, पानी की पाइपलाइन लगनी है, उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? कहां से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? पंजाब सरकार देगी। और पंजाब सरकार कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर आपने उनको वोट दे दिया, आशु को वोट दे दिया, सारे काम बंद हो जाएंगे आपके। वो तो फंड ला नहीं सकता, वो तो भगवंत मान से लड़ेगा। आज भी लड़ रहा है, गालियां देता है, मैं रोज सुनता हूं गालियां देता है भगवंत मान को। तो 2 साल आपका गालियां सुननी है तो उसको वोट दे देना। सड़क बनवानी है, पानी की पाइपलाइन डलवानी है, सीवर ठीक कराना है, ड्रेनेज ठीक कराना है, निकासी ठीक करानी है, रजिस्ट्री करानी है, तो संजीव अरोड़ा को वोट दे देना। अभी अभी मान साहब ने आपको बताया, कोई भी आपका काम होगा, आपके मांग पत्र पे एक तरफ मान साहब का दस्तखत होगा, एक तरफ संजीव अरोड़ा का दस्तखत होगा। अगर आपने आशु को वोट दे दिया तो फिर उस कागज पे मान साहब का दस्तखत नहीं होगा। फिर कैसे काम कराओगे? अपने काम कराने नहीं कराने? एक ऐसा आदमी सोचो, मार्च के महीने में हमने ऐलान करा था कि संजीव अरोड़ा को हम टिकट देंगे। 2 महीने हो गए इस आदमी को। मैं इसको बोलता हूं जा जाके वोट मांग के आ। ये वोट मांग के नहीं आता। किसी की सड़क बनवा के आ जाता है, किसी की नाली बनवा के आ जाता है, किसी की पानी की पाइपलाइन बनवा के आ जाता है। अगर चुनाव के पहले ही आपका इतना काम कर रहा है, चुनाव के बाद ही आपका कितना काम करेगा आप सोच सकते हो। और एक बात जो मान साहब ने कहानी सुनाई, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत गरीब आदमी है, दिल्ली में रहता है, क्लर्क का काम करता है सरकारी दफ्तर में, 7-8 हजार रुपए तनख्वाह है उसकी। उसके घर में बच्चा नहीं था। उसने बड़ी मन्नत मांगी
भगवान ने उसकी सुन ली और उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन भगवान ने भी अपना अजीब कुदरत का खेल है ऊपर वाले का। वो बच्चे को ऐसी बीमारी दे दी, वो 1 महीने का बच्चा जब हुआ उसको ऐसी बीमारी लग गई जो करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक आदमी को लगती है। इतनी रेयर बीमारी कहते हैं, ऐसी बीमारी दे दी भगवान ने। उसके बारे में अखबार में आया, वो डॉक्टर के पास गया बंदा। डॉक्टर ने कहा इसका एक ही इलाज है, एक इंजेक्शन लगेगा इसको। वो इंजेक्शन स्विट्जरलैंड में बनता है, 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, 16 करोड़ रुपए का। आप सोच के देखो, अगर मेरे आपके घर में अगर ऐसा बच्चा भगवान दे देता, हम क्या करते? हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। हम तो भगवान की प्रार्थना ही कर सकते थे, उसके बाद 16 करोड़ रुपए हम कहां से लाते? हमारे पास तो नहीं है 16 करोड़ रुपए। अखबार के अंदर उस आदमी की कहानी आई और किस्मत से, कुदरत के उससे वो आदमी संजीव अरोड़ा जी के पास पहुंच गया, उनके घर। संजीव अरोड़ा जी बहुत दान पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं। बहुत लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं इनके घर। किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी का कोई हो गया, किसी का कोई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, किसी की भी कोई भी समस्या हो, ये सबका काम कराते हैं। उस आदमी ने भी सुना था, वो आदमी इनके घर पहुंच गया। उस आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, ये आदमी 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के लिए घर से निकल पड़ा, संजीव अरोड़ा। आज की तारीख में, आज के जमाने में आपको कोई ऐसा साधु आदमी मिलेगा जो किसी अनजान आदमी, ना जान ना पहचान को, इसके घर पे दरवाजे पे आया, बोला मेरे बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, ये उसके साथ 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने घर से निकल गया। ये मेरे पास आया, मेरे को तो यकीन नहीं था 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने सोचा ये संजीव अरोड़ा क्या कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। पर मेरी जितनी हैसियत थी, मेरे जितने अमीर दोस्त थे, सारे अमीर दोस्तों को मैंने कहा, सबने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इनको चंदा दे दिया। ये मान साहब के पास गया, मान साहब के जितने सेलिब्रिटी दोस्त थे उन्होंने भी चंदा इकट्ठा कर दिया। ये बॉम्बे चला गया, बॉलीवुड चला गया, हीरो हीरोइन से मिला, सिंगर से मिला। भाई साहब, थोड़े दिन के अंदर इसने 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। इसने कंपनी से बात करी, कंपनी ने 4 करोड़ रुपए कम कर दिए, 12 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इस आदमी ने, और 12 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीद के उस बच्चे की जान बचा ली। कौन करता है आज के जमाने में? कोई नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो एक अनजान आदमी के बच्चे के लिए, इसने कोई वोट नहीं चाहिए था उस आदमी का, वोट के लिए नहीं करा इसने कि इसने इसको उसका वोट चाहिए था। दिल्ली का रहने वाला था, इसको तो ये लुधियाना वेस्ट का, ये तो वो दिल्ली का बंदा था। इसने इसलिए करा क्योंकि ये पुण्य करता है, ये भगवान में विश्वास करता है, ये गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। जो आदमी एक अनजान आदमी के बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो अगर कल को आपका एमएलए बन गया तो आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए कितना कुछ कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो दोस्तों, ऐसे आदमी को वोट देना जिसके कभी भी घर जा सकते हो, आपके काम आएगा। अगर आपने उसको वोट दे दिया, मेरे को नहीं पता, पर लोग बताते हैं कि बहुत अहंकारी है, वो गुस्सैल है, इज्जत नहीं देता, अपमान करता है, मिलता नहीं है, उससे कोई मिल नहीं सकता। ऐसे आदमी को वोट देने से क्या फायदा? इनको वोट देना। और कल हमने ऐलान करा था 19 तारीख को वोट देनी है, 23 को नतीजे आएंगे। 23 को आप इनको एमएलए बना दो, पंजाब के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री हम बना देंगे इनको, संजीव अरोड़ा को। और ये मंत्री बन गए तो मंत्री का तो अपना ही फंड होता है, अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी पावर होती है। आपकी सबकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, सबके ट्रांसफार्मर भी लग जाएंगे, सबके सड़कें, नालियां, गलियां, किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी।
19 तारीख को सवेरे सवेरे चले जाना, नहा धो के वोट डालने के बाद आके खाना खाना है। 1 नंबर का बटन है, सबसे ऊपर वाला बटन दबाना है, 1 नंबर का बटन, और भारी बहुमत से आप संजीव अरोड़ा को जिताना। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला हो